भेड़िया मानव का आतंक। सम्राट अकबर अपने दरबार में न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल की चतुराई के अनेक किस्से मशहूर थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और समस्या सुलझाने की कला के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। एक गांव के कुछ लोग घबराए हुए दरबार में आए और सम्राट के सामने सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, हमारी रक्षा कीजिए। हमारा गांव एक भेड़िया मानव के आतंक से कांप रहा है। वह रात्रि के समय गांव में आता है, मवेशियों को मार डालता है और कभी-कभी मनुष्यों पर भी हमला कर देता है। हम सब भयभीत हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, भेड़िया मानव, यह कैसी विचित्र बात है? क्या वह कोई जंगली जानवर है या कोई इंसान? गांव के मुखिया ने जवाब दिया, जहांपनाह, वह दिखने में आधा भेड़िया और आधा मनुष्य लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक श्रापित व्यक्ति है जो रात में भेड़िया बन जाता है। हम इसे मार नहीं सकते क्योंकि जब तक कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। हमें इस भेड़िया मानव के रहस्य का पता लगाना होगा। भेड़िया मानव की खोज। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आपने इस भेड़िया मानव को कभी करीब से देखा है? मुखिया ने सिर हिलाया, नहीं, हम सिर्फ उसकी झलक देख पाते हैं। पर गांव में कुछ लोगों ने उसे करीब से देखा है। बीरबल ने उन लोगों को बुलवाया जिन्होंने भेड़िया मानव को देखा था। उन्होंने बताया कि वह बहुत तेज दौड़ता था, उसकी आंखें चमकती थीं और उसकी चाल किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत भेड़िए जैसी थी। बीरबल ने गांव जाने का फैसला किया और अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया। गांव में रात का पहरा। रात में बीरबल और उनके सैनिक गांव में छिपकर बैठ गए। चारों ओर अंधेरा था। अचानक झाड़ियों से हलचल की आवाज आई। एक लंबी छायादार आकृति दिखाई दी जो सच में आधा मनुष्य और आधा भेड़िया लग रही थी। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। बीरबल ने अपने सैनिकों को इशारा किया कि वे बिना हिले डुले उसे गौर से देखें। भेड़िया मानव एक घर की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, बीरबल और सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर वह बहुत फुर्तीला था। वह छलांग लगाकर भाग गया। भेड़िया मानव का पीछा। बीरबल ने अगले दिन गांव के लोगों से पूछा कि पिछले कुछ महीनों में गांव में कोई नया व्यक्ति आया था या किसी का व्यवहार बदला था। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, हाँ, कुछ महीने पहले जंगल में रहने वाला एक आदमी हमारे गांव में आया था। उसका नाम नरेश था। वह बहुत अजीब था। दिन में ज्यादा बाहर नहीं आता था और रात में ही दिखाई देता था। बीरबल को संदेह हुआ कि शायद यही व्यक्ति भेड़िया मानव हो सकता है। उन्होंने नरेश के घर की जांच की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। भेड़िया मानव की असलियत। अगली रात बीरबल और उनके सैनिक फिर से पहरे पर थे। उन्होंने इस बार जाल बिछाया। जैसे ही भेड़िया मानव आया, सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बीरबल ने मशाल जलाकर उसकी ओर बढ़ाया। तेज रोशनी में उसकी सच्चाई सामने आ गई। वह कोई भेड़िया नहीं, बल्कि एक इंसान था जिसने भेड़िए की खाल पहन रखी थी और खुद को भेड़िया मानव बना लिया था। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने कड़ाई से पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? नरेश ने घबराकर सच उगल दिया। उसने बताया कि वह जंगल में अकेला रहता था और गांव के लोगों से बदला लेना चाहता था क्योंकि वे उसे तिरस्कृत महसूस कराते थे। उसने भेड़िए की खाल पहनकर उन्हें डराने का नाटक किया ताकि वे गांव छोड़ दे और वह वहां रह सके। बीरबल ने उसे पकड़कर दरबार में पेश किया। अकबर का न्याय। अकबर ने फैसला सुनाया, नरेश को दंड दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा छल न कर सके। गांव के लोग राहत की सांस लेने लगे और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से भेड़िया मानव की गुत्थी सुलझा दी और गांव को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा रोचक मामलों से भरा रहता था। उनके सबसे चतुर दरबारी बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन कुछ ग्रामीण भयभीत अवस्था में अकबर के दरबार में पहुंचे।
उनके चेहरे पर चिंता और डर स्पष्ट था। जहांपनाह, हमारी रक्षा कीजिए। हमारा गांव एक भेड़िया मानव के आतंक से कांप रहा है। अकबर ने पूछा, भेड़िया मानव, यह कैसी विचित्र बात है? गांव के मुखिया ने जवाब दिया, जहांपनाह, वह दिखने में आधा भेड़िया और आधा मनुष्य लगता है। कुछ कहते हैं कि यह एक श्रापित व्यक्ति है जो रात में भेड़िया बन जाता है। वह हमारे मवेशियों को मारता है और कई लोगों पर हमला भी कर चुका है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। पहली रात की जांच। बीरबल अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। गांव में सन्नाटा था, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। ग्रामीण डरे हुए थे और अपने घरों में दुबके हुए थे। रात होते ही बीरबल ने गांव में पहरा देना शुरू किया। कुछ देर बाद झाड़ियों में सरसराहट हुई। अचानक एक लंबी छायादार आकृति दिखी, भेड़िए जैसी चाल, लेकिन इंसान की तरह खड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, बीरबल और उनके सैनिकों ने उसे घेर लिया, लेकिन वह बहुत तेज था। झटपट छलांग लगाकर भाग गया। बीरबल ने निश्चय किया कि यह कोई सामान्य भेड़िया नहीं, बल्कि कोई चालाक व्यक्ति है जो गांव को डरा रहा है। भेड़िया मानव का पीछा। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई नया व्यक्ति आया था या किसी का व्यवहार असामान्य था? गांव के बुजुर्ग बोले, हाँ, कुछ महीने पहले नरेश नाम का एक आदमी जंगल से आया था। वह दिन में बहुत कम दिखाई देता और रात में ही बाहर निकलता था। बीरबल को संदेह हुआ कि यही व्यक्ति भेड़िया मानव हो सकता है। रहस्य का खुलासा। रात में बीरबल ने गांव में जाल बिछाया। जैसे ही भेड़िया मानव आया, सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मशाल की रोशनी में सच्चाई सामने आ गई। वह वास्तव में नरेश था, जिसने भेड़िए की खाल ओढ़ रखी थी। नरेश ने स्वीकार किया कि वह गांव वालों को डराकर भगाना चाहता था ताकि वह जंगल पर अपना नियंत्रण कर सके। बीरबल ने उसे पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। नई मुसीबत, भेड़िया मानव की वापसी। नरेश को दंड देने के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन कुछ महीनों बाद फिर से उसी भेड़िया मानव के दिखने की खबर आई। गांव वाले फिर से दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमने सोचा था कि नरेश पकड़ा गया, लेकिन अब भी वही भेड़िया मानव गांव में दिख रहा है। अकबर हैरान हुए, तो क्या नरेश निर्दोष था? बीरबल ने तुरंत फिर से गांव जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। गहरी छानबीन और जंगल की यात्रा। बीरबल इस बार कुछ अनुभवी शिकारी भी साथ ले गए। रात में जब भेड़िया मानव आया, तो उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अलग रणनीति अपनाई। इस बार वे उसके भागने के रास्ते को पहले ही घेर चुके थे। भेड़िया मानव को पकड़ने के बाद देखा गया कि यह नरेश नहीं था, बल्कि कोई और था। जब मुखौटा हटाया गया, तो यह गांव के ही एक व्यक्ति रामू निकला। रामू ने बताया, मुझे नरेश के भेद का पता चल गया था। जब वह पकड़ा गया, तो मैंने उसकी तरकीब अपनाकर गांव में डर फैलाना शुरू किया, ताकि लोग गांव छोड़ दें और मैं यहाँ का मालिक बन जाऊं। बीरबल ने अकबर को सारी घटना बताई। अकबर ने आदेश दिया कि रामू को कड़ी सजा दी जाए। भेड़िया मानव की अंतिम पहेली। गांव वाले अब निश्चिंत थे, लेकिन बीरबल को अभी भी संदेह था कि कोई तीसरा व्यक्ति भी इस साजिश में शामिल हो सकता है। कुछ दिनों बाद एक शिकारी ने सूचना दी कि उसने असली भेड़िया मानव को जंगल में देखा था। इस बार कोई मनुष्य नहीं, बल्कि वास्तव में एक विशाल, डरावना भेड़िया। बीरबल और शिकारी जंगल में गए और उन्होंने एक विशाल भेड़िया देखा, जो किसी भी सामान्य भेड़िए से बड़ा था। शिकारी बोले, यह शायद किसी अनोखी प्रजाति का भेड़िया है, जो गांव के आसपास घूमता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि इसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। शिकारियों ने योजना बनाई और आखिरकार भेड़िया पकड़कर उसे एक दूरस्थ जंगल में छोड़ दिया गया। अंत और सीख। अब गांव को पूरी तरह से भेड़िया मानव के आतंक से छुटकारा मिल गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी डर का कारण असली नहीं होता, बल्कि लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से हमें चौंका दिया। गांव वालों ने बीरबल को धन्यवाद दिया और गांव में शांति लौट आई।
सीख 1. डर का कारण हमेशा वास्तविक नहीं होता। 2. अंधविश्वास और अफवाहों से सच का पता लगाना जरूरी होता है। 3. बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव में भेड़िया मानव के आतंक की खबर सुनकर बीरबल ने मामले की छानबीन की। पहले उन्हें लगा कि नरेश ही इसके पीछे है, लेकिन बाद में पता चला कि गांव के ही एक व्यक्ति रामू ने डर फैलाने के लिए यह नाटक किया था। अंततः असली समस्या एक विशाल भेड़िया था, जिसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया गया। अब गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन क्या यह वास्तव में इस भेड़िया मानव के आतंक का अंत था, या फिर कुछ और रहस्य छिपे थे? नई मुसीबत, जंगल से आती अजीब आवाजें। कुछ महीने बीत चुके थे और गांव वालों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं, गहरी गुर्राहटें, चीखें और कभी-कभी किसी के रोने की आवाजें। ग्रामीणों को लगा कि भेड़िया मानव लौट आया है। गांव के कुछ चरवाहे, जो अपने मवेशियों को चराने जंगल में ले जाते थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वहां किसी रहस्यमयी छाया को घूमते हुए देखा है। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि यह मामला फिर से अकबर के दरबार में ले जाया जाए। दरबार में चर्चा। गांव के लोग फिर से अकबर के दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमें लगा था कि संकट टल गया, लेकिन अब फिर से जंगल से डरावनी आवाजें आ रही है। लोग कह रहे हैं कि भेड़िया मानव लौट आया है। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, निश्चित रूप से यह किसी नई साजिश का हिस्सा हो सकता है। मैं स्वयं इस मामले की जांच करूंगा।